अलग हैं तो और साथ संगत हम मान बैठे हैं कि हम बड़े हैं, हम छोटे हैं। और बड़ा तो वो है जो इस मालिक से दीदार करा लिया है। किसी शायर ने कहा कि तसव्वुर में चले आते तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता, और ये पर्दा हट जाता तो हमें दीदार हो जाता, दर्शन हो जाता। सत्संग माया का पर्दा है, जब हटाता है सदगुरु तो ये दर्शन होने लगता है। आओ सत्संगत, हरभजन जी हैं कलकत्ता समागम में, सदगुरु की असीम कृपा हुआ, आशीर्वाद इन्हें मिला। और राजपिता जी ने एक बात कहा कि सत्संगत भेड़ का झुंड था और भेड़ के झुंड में एक शेर भी छोटेपन से वो शामिल हो गया था। भेड़ जैसे खाते थे, जैसे रहते थे, शेर भी वैसा ही रहता था। और धीरे धीरे वो जैसा भेड़ करते थे, भेड़ का ही सारा रूप करने लगा। कुछ दिन के बाद एक बुढ़ा शेर आया और शेर ने देखा, अरे तो कमाल है, ये तो शेर है और भीड़ के झुंड में पड़ गया है। दहाड़ना चालू कर दिया तो सारी भीड़ भागना चालू कर दिया, तो उसी पीछे वो शेर का बच्चा भी भाग रहा है। ये सोच रहा है ये क्यों भाग रहा है, शासक तो भागता जा रहा है। और शेर ने गया और उस छोटे शेर को लेके आया और कहने लगा, तू भेड़ नहीं है, तू तो शेर का बच्चा है। लेकिन वो अपने आप को ये समझ रहा कि नहीं, मैं शेर नहीं हूं, मैं तो भेड़ का बच्चा हूं। और सासंगत ले आता है तालाब के किनारे, कहता देख अपनी शकल, सेम एक जैसा, कोई परिवर्तन नहीं है। अरे तू शेर है, भेड़ नहीं है। और जो ही दर्शन कराया अपने शकल का कि जो मैं हूं वही तू है, तेरे और मेरे में कोई फर्क नहीं है। और जो ही ये शकल देखा, जो ही आपस में मिलन हुआ तो दहाड़ना चालू कर दिया। सत्संग विचार करना कि हजूर कह रहे थे कि दहाड़ना उसका कम नहीं हुआ, दहाड़ना खत्म नहीं हुआ और दहाड़ना चालू कर दिया। आओ सत्संगत, हम कह रहे हैं कि हम बंगाली, हम गुजराती, हम मराठी, हम उड़िया, लेकिन सत्संगत हम तो मानुष के जात, हम मानुष हैं, हम इंसानी जामा मिला है, हम इंसान हैं। सत्संगत तफरका डालने वाले तफरका डालते चले जा रहे हैं, लेकिन परमात्मा ने ये सुंदर काया दिया सिर्फ परमात्मा को जानने के लिए। हम आए हैं 84 के तूफान को भान के, और इस ज्ञान को रखना मेरे संतोष संभाल के। 84 लाख जोनियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ इंसान है। इंसान को ही कहा गया कि तुम परमात्मा को जान सकते हो। अभी हरभजन जी कह रहे थे कि 83,99,999 या नहीं सकते, केवल इंसानी जामा मिला है, इंसान ही आ सकता है। इसे ही कर्म जोनी के लिए है, इसके इधर जितनी जोनियां हैं वो सब भोग जोनियां हैं। आओ सत्संगत, दास तो अक्सर कहता है आप आए नहीं हो, लाए गए हो। विचार करना कि यहाँ बहुत लोग हैं, लेकिन सदगुरु ने नवाजा है, आपको लाया है। कृपा करना सत्संगत, ये अवस्था हमारे जीवन में ऐसी मिलती चली जाए, ये जीवन सुंदर बनता जाएगा। लेकिन जब सदगुरु जीवन में आ जाएगा, सत्संगत हम आए हैं, जाना पड़ेगा। कहाँ जाओगे जिसने अपने मंजिल को देखा ही नहीं है? सत्संगत दूसरे के घर में जाओगे डंडे पड़ेंगे, लेकिन अपने घर में आने के लिए कोई दिक्कतें नहीं है। आओ सत्संगत पता बताने आए हैं कि अपने मंजिल की पता कर लो, अपने आप की पहचान कर लो। सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू गॉड रियलाइजेशन, अपने आप की पहचान कर लो, अपने आप की लगता कर लो, अपने आप को जान लो। ये जनाने आया, बताने आया है, लेकिन इंसान गफलत की नींद में सो रहा है। जगाने वाला आया है। रोशनी नहीं है अंधेरे का कारण, अंधेरा कारण है रोशनी का। रोशनी अंधेरे का कारण नहीं, लेकिन अंधेरा रोशनी का कारण है। जिसके जीवन में आया
सुंदरता का एक महक छोड़ता चला जा रहा है। आओ साथ संगत हम सभी बैठे हैं और जिसकी निगाहें सदगुरु के चरणों में होता है वो आनंद ले रहा होता है। जिसका लिव इस मालिक के चरणों में जुड़ जाता है वो आनंद ले रहा होता है। आओ साथ संगत अभी आपने देखा कि होली का माहौल चल रहा है, तो आओ साथ संगत दो शब्द है होली, जो इस मालिक का हो गया फिर वही तो आनंद में है, और जो हो गया उसके लिए रोजाना होली है, और जो होली में नहीं हुआ तो होली का उल्टा कर दो, लिहो लिहो कर रहा है। तो आओ साथ संगत आज ये जीवन है, जीवन मुस्कुराना है। हम मुस्कुराते आते हैं, मुस्कुराते जाते हैं। कहीं भी शहरों में जाएंगे तो कहता है कि मुस्कुराओ, ये गोरखपुर शहर है, मुस्कुराओ ये देवरिया शहर है। तो मैं कह रहा हूँ मुस्कुराओ ये भलवनी नगर है, क्योंकि सीसी कैमरा तो हर जगह लगा है। परमात्मा का सीसी कैमरा हर जगह है। ऐसा मत समझना कि हर सीसी कैमरा नहीं है, परमात्मा आपको 24 घंटा देख रहा है। हम समझ नहीं पाए, जान नहीं पाए, अपने आप की पहचान नहीं कर पाए, लेकिन आओ साथ संगत बता रहा है, जना रहा है, दिखा रहा है, जीवन को सुंदर बना रहा है। और सुंदर कोई और नहीं है, सुंदर तो सिर्फ परमात्मा है। और जब परमात्मा आपके जीवन में है तो आप सुंदर हो। ये दिमाग से हटा देना कि मैं बहुत सुंदर हूँ, सुंदर सिर्फ परमात्मा होता है। और जब तक आपके जेहन में है तो आप सुंदर लग रहे हो। आओ साथ संगत सदगुरु की कृपा सारे संसार में हो रही है, लेकिन जो इसके नजदीक आया साथ संगत वो आनंद के भागी होता है, वो जीवन को बख्श देता है। तो आओ साथ संगत आज ये जीवन मिला है, मुस्कुराहट भरी जीवन, तो साथ संगत हम कुछ लेके जाना है। हम आए हैं लेके जाएंगे। लोग कहते हैं आना है खाली हाथ जाना भी है, लेकिन दास कह रहा है हम आए खाली हाथ जरूर है लेकिन लेके जाएंगे। साथ संगत सदगुरु की असीम कृपा जीवन को मुक्त कर दिया। कोई पूछने को तैयार नहीं था। कौन पूछता था तेरी बंदगी के पहले? अब बुझा हुआ दीपक था तेरी रोशनी के पहले। और दास तो अक्सर कहता है कि दास का जीवन तो एक फिल्म की तरह है, जैसे फिल्म का नाम संजय है। द फिल्म ऑफ इन 70 ईयर नॉट बाई 1 सेकेंड। ये फिल्म 70 साल की बन के तैयार हो गई, 1 सेकंड भी कम नहीं होगा। लेकिन सिर्फ डायरेक्टर को पता है हम एक्टर हैं, इट इज नॉट फॉर डायरेक्टर, हम डायरेक्टर नहीं हैं। लेकिन डायरेक्टर की बात मानोगे तो फिल्म हिट हो जाएगी, और डायरेक्टर की बात नहीं मानोगे तो फिल्म फ्लॉप भी कर देगा। साथ संगत सब इसके हाथ में है, सब इसकी मर्जी में है। दो चीज और होता है, एक फोकस होता है, एक पर्दा होता है। फोकस पीछे होता है और पर्दा सामने होता है। फोकस में जो सीन भरी जाती है पर्दे पे वही आता है। फोकस के अंदर चल रहा है और पर्दा तो ये है जो इसके अंदर है बाहर आएगा। किसी ने कहा है कि कोई प्यार से प्यार को बांटता है और कोई नजर से नजर देखता है। जगत के रमैया के जाने बिना पंडित मुल्ला प्रचार कर रहे हैं। बहुतों को देखा नारी कि रगे गुल से बुलबुल का पर बांधते हैं, कि जिसके पास जो रहता वही दे सकता है। आओ साथ संगत आज भाषावाद की लड़ाई है, आज देखा जाए पहरावे की लड़ाई है। एक इंसान आया कहने लगा वाटर चाहिए वाटर, तो कोई आया तो कहने लगा वाटर नहीं मुझे पानी चाहिए, और कोई आके कहने लगा मुझे आग चाहिए, और कोई आया तो कहने लगा मुझे तोय चाहिए। आपस में चारों झगड़ने लगे। आप जैसे महात्मा कोई था, चारों भाषा जानकार था, और एक मेज पे पानी रख दिया। साथ संगत आप वाला कह रहा मेरा पानी, पानी वाला पानी कह रहा है, तोय वाला भी ये समझ रहा है ये पानी है। अंग्रेजी में जो बोल रहा वाटर वो भी कह रहा पानी। कब कहा? जब वस्तु को देखा तब कहा, इसके पहले तो झगड़ा हो रहा था। कबीर जी ने कहा वस्तु कहीं
ढूंढन कहीं कहीं भी दिया में हाथ, और कहे कबीर जब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। भेद को बताने वाला रहबर जब दुनिया में आ गया तो समझ आ गया कि ये भी तो वही कह रहा है जो हम कह रहे हैं। तो और साथ संगत आज भाषा का लड़ाई है, तमाम दुनिया में नफरत फैलाई जा रही है, लेकिन अगर देखा जाए तो प्यार कम होता जा रहा है, प्यार का अभाव है, मानवता गिरती जा रही है। और जब जब गिरावट हुई है तो दुनिया में ये अवतार लिया है, दुनिया में अवतरित हुआ है, तो और संगत ये जीवन को बख्श दिया है। लेकिन जो इसका सहारा लिया, इसका दामन पकड़ा, उसके जीवन में खुशी आ जाती, उसके जीवन में प्यार आ जाता है। नहीं तो ठीक हालत इंसान बड़ा चालाकी करता है। सदगुरु बाबा जी बात मुंबई समागम में कह रहे थे, एक इंसान रास्ता पकड़ के आ रहा था तो सोच रहा मन ही मन कि ये तो गन्ना है, तो सोच रहा है कोई दिखाई तो नहीं दे रहा, किससे मांगू। तो सोच रहा मन ही मन कि गन्ना ले लूं, तो कोई आवाज नहीं आ रहा है, तो कहता ले ले। तो कहता एक लूं कि दो, तो कहता दो ले ले। तोड़ दिया और चुभना चालू कर दिया। बड़ा आनंद में है, कहता कोई बोला नहीं और मैं चूस रहा हूँ, चुभ रहा हूँ। तब तक कोई मालिक आ गया तो कहे गन्ना किससे पूछ के लिया है, तो कहा गन्ना से पूछा हूँ। कहता क्या पूछा है, तो गन्ना तोड़ लूं, तो कहना तोड़ लो। तो एक नहीं दो तोड़ लूं, कहता हाँ दो तोड़ लूं। तो गन्ना मालिक ने कहा मुअड़ी लिया था, कहने लगा मुअड़ी बताओ ये गलत किया है, कहता हाँ गलत किया है। कहता एक नहीं दो बजाऊं, कहता हाँ दो बजाओ। दो बजा दिया तो कहता ये क्या कमाल है, कहता मैंने नहीं किया, ये मुअड़ी ने कर दिया। सत्संग चालाकी नहीं चलती है, चालाकी आज इंसान अपने आप को ये फितरती दुनिया में शामिल कर लिया है कि मैं तो ऐसे कर दूंगा, मेरे पास कोई बात आएगी तो मैं ऐसे कर दूंगा। लेकिन सत्संगत चालाकी खत्म हो जाती है। और सत्संगत इसकी कृपा जीवन में मिला, शुक्र करो, शुक्रिया करो इस मालिक का कि जीवन को बख्श दिया। जो सांस चल रहा है इनकी मर्जी से चल रहा है, फिर आए कि नहीं क्या गारंटी है। उस समय मालूम हुआ जब कोरोना था और सासंगत बाप बेटे को नहीं पूछने को तैयार था, माँ बेटी को पूछने को तैयार नहीं था, छूने को तैयार नहीं था। लाखों लाखों रुपए ऑक्सीजन के लिए दे दिया, लेकिन कभी विचार किया कि जो परमात्मा ने 40 साल से सांसें दिया है, ऑक्सीजन दिया है, कभी ध्यान आया कि परमात्मा कोई है। जब कोरोना आया तब समझ में आ गया कि अरे बाप रे बाप, 40 साल से परमात्मा ने ऑक्सीजन दिया है, मैं इसे याद नहीं किया और 1 घंटे 2 घंटे के लिए मैं लाखों रुपया बहाने को तैयार हूँ। समझ में कब आया इस सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, इस सांस कब रुक जाएगा पता ही नहीं है। आओ सत्संग शुक्र करो कि जीवन को बख्श दिया, इस सुंदरता का मिसाल दे दिया, कोई पूछने को तैयार नहीं था। और दास अक्सर कहता है कि दास की कीमत तो वही थी जैसे रास्ते में जा रहा था एक पत्थर का टुकड़ा मिल गया, कोई पूछने को तैयार नहीं था। पत्थर जानते हैं आप क्या करता है, ठोकरें देता है अगर रास्ते में पड़ा होता है। बगल में सुंदर सा फूल था, हंस पड़ा। कहने लगे क्यों हंस रहे हो, कहते तुझे देखो रास्ते में पड़े हो और सारे को ठोकर दे रहे हो, एक मुझे देखो मैं सारी दुनिया को खुशबू दे रहा हूँ। कहता तेरी कीमत तो निराली है, 100 बार खाई थी कसम कि सर को झुकने नहीं देंगे, लेकिन आपकी नजर पड़ गई है झुक गया तो मैं क्या करूं। पत्थर को उठा लिया एक कलाकार ने और सुंदर सी मूर्ति बना दिया, अब मंदिर में सजा दिया, कीमत बढ़ गई। सत्संग सभी लोग भाग के जा रहे हैं, क्या है भलुवनी में एक मंदिर बड़ा सुंदर बना है, सभी लोग जा रहे हैं, क्या विशेषता है, मूर्ति बड़ी सुंदर है, बड़ी अच्छी है। जा रहे हैं, फूल को तोड़ा जा रहा है। फूल ने कहा मुझे क्यों तोड़ रहे हो, मेरी तो कीमत है, मैं तो महक देता हूँ, सुगंध देता हूँ, मुस्कुराता हूँ। तो कहता है कि मंदिर में चढ़ाना है, सजाना है। लेके जाते हैं और जो ही उस मूर्ति को चढ़ा रहे हैं, फूल ने पहचान लिया, कहता तू तो वही कमबख्त पत्थर है। कहता हाँ मैं वही हूँ। तो कहा यहाँ कैसे, तो कहा उस कलाकार से पूछो जिसने मुझे सजा दिया है।
कहता कौन कलाकार? कहता है तो उसी जाति वाला पत्थर नीचे पड़ा था। तो कहने लगा कि तू कौन? कहता मैं तेरी जाति वाला ही पत्थर हूँ। तुझे चढ़ाया जा रहा है, सजाया जा रहा है, अब मुझे पैरों से कुचला जा रहा है। तो कहता है तेरी कीमत तो निराली है। तो कहता है कि ऐसा क्यों? कहता उस कलाकार से पूछो। कहता कौन कलाकार है, बताओगे? कहता तुम्हें मालूम नहीं? कहता नहीं मालूम नहीं है। कहता कलाकार कोई और नहीं, वो निरंकारी बाबा है। जब पत्थर को उठाया तो मैं बड़ा टेढ़ा मेढ़ा था। तो कहने लगा फिर क्या किया? कहा छिन्नी हथौड़ी से तोड़ के साथ संगत एक मूर्ति बना दिया, सुंदर बना दिया। तो कहने लगा एक बात बताओ कि जब मूर्ति को तोड़ा जा रहा था, पत्थर को तोड़ा जा रहा था, तो दर्द नहीं हो रहा था? कहता बहुत दर्द हो रहा था। कहता फिर तूने क्या किया? तो कहता है सहना सीख लिया। आज सदगुरु माता जी भी तो यही बात रख रही हैं, सहना सिखा रही हैं आपके जीवन में। और जिसने सहना सीख लिया, आगे पल उसके जीवन में रहना आ जाता है। और जिसके जीवन में रहना आ जाएगा, उसका गहना सुंदर हो जाएगा। गहना माने सोना चांदी नहीं, उसकी बाणी सुंदर हो जाएगी। गुरु तो कृपा कर दिया है, साथ संगत हमारे जीवन को सुंदर बना दिया। लेकिन हम साथ संगत फिर वही जाके बैठ रहे हैं, फिर वही काम कर रहे हैं। आओ साथ संगत, सदगुरु माता जी बार बार कह रही हैं कि जो बात आपके जीवन में आए उस पे अमल करना आ जाए। अमल ही जिंदगी है। पुरजोर जिंदगी का शहर खो रहे हैं लोग। साथ संगत आज जीवन जो मिला है खोते चले जा रहे हैं। लेकिन सदगुरु आया, जीवन को बख्श दिया, अपना बना लिया। और साथ संगत जानते हैं गुरु और पारस में बड़ो अंतरो जान। पारस तो सोना करे, गुरु करे आप समान। पारस पत्थर जो होता है वो लोहे को टच करो तो सोना बना देता है, लेकिन गुरु क्या करता है? अपने जैसा बना देता। कभी पूछा नहीं कि तुम कहाँ के हो, किस भाषा का जानकार हो, पढ़ा है कि अनपढ़ है, क्या है, कुछ भी नहीं देखा, अपना बना दिया। सागर भी यही करता है कि सागर में कितनी भी पानी, नाली का पानी, गंदगी का पानी, तालाब होते हुए नदी का पानी, और जब सागर में जाता है तो सागर अपना बना लेता है। सत्संगति जीवन है। सदगुरु माता जी कह रही थी समागम में कि सत्संगत जिसने गिलास में पानी देखा है उसके लिए वही विस्तार है, और जिसने ड्रम में पानी देखा उसके लिए वही विस्तार है, जिसने तालाब में पानी देखा है उसके लिए वही विस्तार है, और जिसने नदी में देखा उसके लिए वही विस्तार। लेकिन जिसने सागर को देख लिया फिर विस्तार नहीं, यह असीम की ओर हो जाता है। यही है, असीम है, यही सब कुछ है। लेकिन जान लो, पहचान लो, ये जीवन को बख्श दिया, हमें विस्तार जीवन में ला दिया। आज देखा जाए तो इसके पहले महापुरुष कम थे, फिर विस्तार ही तो हो रहा है। आने वाला समय विस्तार होता चला जाएगा। तो और सत्संगत आज जीवन जो मिला है ये विस्तार की तरफ ले जा रहा है कि हमारे जीवन में खुशी मिली है। खुशी चाहिए तो खुशी बांट ले, और गुणों की जगह तुम गुण छांट ले। मोहब्बत की दरिया बहा जा रहा है तो जीवन को अपने न सो के गुजारो, हंस के गुजारो, न रो के गुजारो। सफर जिंदगी का बिताना पड़ेगा तो क्यों न किसी का हो के गुजारो। अगर जीवन मिला है तो किसी का हो जाओ। जैसे सत्संग देखा, सदगुरु माता जी हमेशा फूल की होली खेलती हैं। कारण क्या है? संसार तो रंग बिरंगी में लगे हुए हैं, लेकिन सदगुरु फूल की होली खेल रहे हैं। फूल को फेंका जा रहा है, विचार करना, फिर भी महक दे रहा है। सत्संगत हमारी अवस्था भी ऐसा ही बन जाए कि हम कहाँ भी जाएं, जहां भी जाएं, हम नाली में जाएं, वहां भी सुगंध देते चले जाएं। सत्संगत जीवन को बख्श देता है, जीवन को सुंदर बना देता है। और ये तभी होगा जब गुरु के वचनों पे चलना आ जाएगा, गुरु के एक एक वचन को जीवन में अपनाते चले जाएंगे। और सत्संगत आज यही सच्चा बादशाह सारी दुनिया को बताने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं तो सत्संग दास अक्सर कहता है ना कि जैसे एक टेप रिकॉर्ड है, वो फिलिप्स कंपनी का है, मर्फी का है, नेशनल पैनासोनिक का, किसी कंपनी का है, अच्छे से अच्छे कंपनी का है, लेकिन उसके अंदर जो कैसेट है
वो अच्छा नहीं है, इट इज नो लाइक द न्यू, कोई पसंद नहीं करेगा। लेकिन खराब ही कंपनी का अगर टेप रिकॉर्ड है लेकिन कैसेट अच्छा है, इट इज लाइक द न्यू, सभी पसंद करेंगे। तो साथ संगत, इसके अंदर बाहरी पे नहीं जाना कि कितना सुंदर है, इसके अंदर क्या है ये खूबसूरती देना है, इस पे चलना है। क्योंकि साथ संगत बाबा गुरबचन जी बराबर कहते थे कि एक सुंदर सी शीशी है, लेबल बड़ा सुंदर लगा दिया गया है, लेकिन उसके अंदर जहर है, जितने पिएंगे सब मरेंगे। क्योंकि लेबल पर इंसान आज अपने आप को शामिल किया है, लेकिन उसके अंदर तो जहर है। लेबल ठीक नहीं है लेकिन उसके अंदर अमृत है, तो सारे लोग पी के आनंद में आएंगे। तो और सासंगत, इन लेबल पे नहीं है, इसके अंदर क्या है, उसके जीवन को सुंदर बना दिया। सासंगत, नाम तो कुछ भी था, दास जैसे अक्सर कहता है ना कि जैसे सासंगत एक ड्रामा पार्टी थी, और ड्रामा पार्टी में एक दिन गया एक इंसान, तो देखा कि हरिश्चंद्र का रोल अदा हो रहा था, बड़ा सुंदर। ये सोच रहा मन ही मन कि तो बड़ा सुंदर बोल रहा है, बड़ा अच्छा आवाज दे रहा है, हे प्रभु मैं हरिश्चंद्र जैसा हो जाता। ये मन के अंदर ये सोच रहा है। ड्रामा खत्म हुआ, दूसरे दिन गया तो ड्रामा पार्टी के मास्टर से पूछा हरिश्चंद्र कौन बना था, थोड़ा मुलाकात करवा दो। तो कहता अभी सोया है। कहता क्यों? तो कहता है रात को जगा था, नींद नहीं आया, शराब पी लिया, सो गया। कहता भाई रहने दो, उससे बढ़िया तो मैं ही हूँ। सात्संगत, दूसरे दिन रोल अदा हुआ तो सात्संगत डाकू मान सिंह के रोल में अदा हो गया, गर्जना चालू कर दिया। तो सोच रहा है कि हरिश्चंद्र नहीं बन पाया तो चलो डाकू मान सिंह ही बन जाता हूँ, गर्जना आ जाएगा, बोलना आ जाएगा। तो फिर गया, दूसरे दिन पूछा उस मास्टर से कि ये कौन रोल अदा कर रहा था। कहता वही घुरा हुआ ये भी कर रहा था। कहता उससे अच्छा तो मैं ही हूँ। फिर सात्संगत, तीसरे दिन रोल अदा हो रहा था प्रभु राम का, बड़ा सुंदर कलाकारी कर रहा था। तो कहने लगा हे प्रभु एक कुछ वचन हमारे जीवन में आ जाता। और जब फिर तीसरे दिन गया ना, कहने लगा ये कौन है। कहता वो भी घुरा हुआ है। कहता कमाल है यार, उससे अच्छे तो हम ही हैं। ये ड्रामा कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है। एक्टिंग से जीवन नहीं संवरेगा। जैसा एक्टिंग हो ऐसा रियल लाइफ हो, और जैसा रियल लाइफ हो ऐसा एक्टिंग है। अगर दोनों में फर्क है तो जीवन नहीं हो सकता। उपासक जी महात्मा, इंग्लैंड के महात्मा हमेशा कहते हैं एक्टिंग ऐसा करो जैसा रियल लाइफ हो, और रियल लाइफ ऐसा हो जैसा एक्टिंग हो। अगर दोनों में फर्क है तो फिर एक्टिंग ही नहीं है। और सत्संगत, इनकी कृपा बनती चली जाती है। सच्चा बादशाह कृपा करे, ऐसी ही ताकत दे, ऐसी ही प्यार दे, ऐसी ही खुशी दे कि सभी के जीवन में ये खुशियां मिलती चली जाए। और सत्संगत, हम आए हैं जीवन को सुंदरता का एक मिसाल देना। सत्संगत, जिस गली से गुजरे लोग कहना चालू करें कि निरंकारी बाबा के मानने वाले लोग आए हैं, इनका जीवन सुंदर हो गया। पहले का जीवन कैसा था ये पता नहीं है, लेकिन जब से इनके जीवन में सदगुरु आया जीवन बदल गया। जब तक तेरी मेहरबानी रहेगी भरोसे पे कायम जवानी रहेगी। तेरे दर पे साकी लगा ले जो जीवन, जमाने में उसकी कहानी रहेगी। जो तेरे चरणों में अपने आप को समर्पित किया उसका नाम लिया जा रहा है, उसको जीवन में आनंद मिलता चला जा रहा है, उसके जीवन में खुशी मिलती चली जा रही है। दास दो शब्द कहता है प्रैक्टिकली जीवन की, जैसे भला सोच लो किसी का भला सोच लेना, और भला सोच के देखना, और भला का उल्टा करना, आपके जीवन में लाभ मिल जाएगा। प्रैक्टिकली अनुभव। और किसी को याद कर लो ताहे दिल से, तो नहीं तो फोन आ जाएगा और नहीं तो खुद आ जाएगा। और याद का उल्टा करो तो ये मालिक दया कर देता है। तो सत्संगति जीवन है, जैसा ये चाहता है ऐसे जीवन को बख्श देता है। सच्चा बादशाह कृपा करे कि सभी के जीवन में खुशी आए, सभी के जीवन में प्यार आए। और सत्संगत, ऐसे ऐसे महापुरुष हैं कि 2 घंटा नहीं 5 घंटा ही गीत गाते जाएंगे, बोलते चले जाएंगे, लेकिन गुरु का मर्यादा है, गुरु के वचन पे चलना है। तो और सत्संगत, हम सभी मिल के आनंद भी लेते चले जा रहे हैं।
और सदगुरु के सौगात में जीना सीख लो, औकात बढ़ती चली जाती है। सच्चा बादशाह ऐसी ही कृपा करे, ऐसी ही हर साल समागम सुंदरता का एक मिसाल बनता जाए और सबके दिल में सदगुरु का एक कृपा बनती चली जाए। तन से, मन से, धन से खुशहाल होते हुए सेवा सिमरन सत्संग इनके जीवन में मिलता चला जाए। तो इन्हीं चंद शब्दों के द्वारा आपके चरणों से इजाजत लेते हुए, हे सच्चा बादशाह दीनदयाल, बख्शीश करना, रहमत करना कि सभी का दामन खुशियों से भर देना। साथ संगत